गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हुदहुद। बच्चों, ये हुदहुद क्या है? तो हुदहुद एक पक्षी है जिसके विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हुदहुदों को कलगी कैसे मिली? तो हुदहुद जो है, जो पक्षी है, उसको कलगी कैसे मिली और ये कलगी है क्या? कलगी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गीदों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गीदों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो एक बादशाह है, सुलेमान नाम है, वो अपने उड़न खटोला अर्थात हवा में उड़ने वाले वायुयान से वो कहीं जाते हैं, बाहर जा रहे हैं और बहुत गर्मी के कारण वो परेशान है और गीदों से मदद मांगते हैं कि क्योंकि गीद आकाश में उड़ते हैं तो उनसे वो मदद मांगते हैं कि उनके ऊपर थोड़ा वह गीद मिलके, सभी गीद मिलके छाया कर दे, लेकिन गीद ऐसा नहीं करते हैं। अब सुलेमान आगे क्या करते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गीदों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गीदों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो सुलेमान राजा गीदों से प्रसन्न होकर पूछते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो उन्हें बताओ, वह उन्हें उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर पंखों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा, ये कलगी अर्थात ताज जो सोने का था इनके ऊपर, वही अब से क्या हो गया? पंखों का हो गया। तो कलगी का अर्थ आपने समझा। यहाँ पे सिर पे बना हुआ मुकुट या ताज कह सकते हैं उसको। और किस तरह हुदहुदों के सिर पर ये कलगी आई है, इसके बारे में ये छोटी सी कहानी में आपको पता चला कि किस तरह उन्हें यह वरदान मिला है। अब हम हुदहुद के विषय में पढ़ेंगे आगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने हूबहू किसी सुंदर पंख जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। तो यही जो मुकुट है या सिर का ताज है, जो कलगी कहते हैं जिसे, वह क्या होती है? बहुत ही सुंदर पंखों से बनी होती है।
और ये इसे फैला लेता है। जब यह कोई भी आवाज़ सुनता है, चौकन्ना हो जाता है, तो हुदहुद इसे फैला लेता है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालते हैं। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, हुदहुद कैसे रंग के होते हैं, उनके पंख, उनके शरीर की जो बनावट के बारे में पूरी तरह बताया गया है यहाँ पे। वह देखने में उसकी सुंदरता कैसी होती है, उनके चोंच कैसे होते हैं, वो इससे क्या क्या काम करते हैं और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देश में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडे पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों, आज आपने हुदहुद पक्षी के विषय में पढ़ा। आप इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। यहाँ पे जितना बताया गया है हुदहुद के विषय में कि हुदहुद कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, वो कैसे रंग का होता है, उसके सिर पे कलगी के विषय में बताया गया है, उसकी चोंच कैसी होती है, वह क्या करता है इससे, और उसे किस किस नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप इसके बारे में और बताएंगे और मैं इसके विषय में आपको 10 वाक्य लिखने के लिए दूंगी। तो आज पहले आप ये पाठ को अच्छे से पढ़ना है आपको, और इस कहानी को, इस छोटी सी कहानी को भी आपको पढ़नी है कि किस तरह ये कल की जो हुदहुदों के सिर पर ये ताज कैसे आया। ठीक है, और इस छोटी सी कहानी को आप पढ़िएगा। तो आज के लिए यही बच्चों, गुड बाय बच्चों।